भाई मैं जेडी मिगी फसाने के चक्कर मेरे लड़के को मरवा दिया इन्होंने मिलजुल कर, उस मैडम ने साहब ने, वो इंटेलिजेंस अफसर को जल्दबाजी में उसको फ़ोन लगा ना, चाचे का नंबर लगा, उसने चाचे का लगा दिया। उसको मैं मार रहे थे, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, उसका नंबर। अंकल जी मेरे को, चाचा जी मेरे को न्याय दिलाना, मेरे को न्याय दिलाना कि मैं अगर जुंट में जाता हूँ मेरे को मैडम मरवा देगी। और की है ना, ठीक है। हाँ जी हाँ जी, बोले वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है तो ऐसी सी बात है। तो अभी मैडम ने कुछ है कैंप में उल्टा सीधा बता दिया। अच्छा सर मैं कैंप के बाहर हूँ चाचा जी, तो मैं अभी जा रहा हूँ यूनिट में। अच्छा गाड़ी स्पेशल की हुई, इधर से निकल गया हूँ। यूनिट का रास्ता इधर से 3 घंटे का, अच्छा। तो मैं निकल गया हूँ यूनिट के लिए। हाँ तो क्या हाल है, ठीक हो आप? हाँ जी ठीक है, मैं अमित की सिस्टर बोल रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अमित की सिस्टर बोल रहे हो आप? हाँ जी, जी 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 जी, आपका नाम? मेरा नाम शालू है। अमित की सिस्टर बोल रहे हो आप, ठीक है बोलो। अमित के लिए पूछना था, कुछ पता चला? अच्छा 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 अच्छा। सर मैं आपसे बात कर रही हूँ। जी 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 हाँ। अमित के लिए पूछना था, कुछ पता चला? अमित के साथ वही कुछ अभी दुर्घटना हो गया है। हाँ जी, जी, कहाँ पे है वो? ये अभी इधर ही है। दुखद खबर आपको सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को ज़्यादा शेयर भी इसलिए करना क्योंकि देश का जवान जिसका नाम अमित सिंह नाम था, आज मैं उनके घर पे हूँ। क्या बात हो गई कि मैं उनके घर पे हूँ, मैं ये बता दूँ कि वो जवान जो अपनी यूनिट में था, बडी के लिए भेजा गया था, वहाँ से निकलता है अपनी यूनिट की तरफ। 3 घंटे का सफ़र था और उस 3 घंटे में वो ना वहाँ पहुँचा और ख़बर ये मिली कि उनकी जो है मृत्यु हो गई। घर वालों से बातचीत करके जाने की क्या बात हो गई है। घर वालों का ये भी कहना है कि हमारा बच्चा जो है इस प्रकार नहीं कर सकता था, वो मृत्यु हुई नहीं है, वो की गई है। मैं उनके पिता जो हैं हमारे साथ हैं, बड़ी दुख की घटना है कि जनाब इस वक्त जो शादियों का वो मैं बताऊं कि अमित सिंह की जो शादी थी जनवरी को होने वाली थी, डेट फिक्स हो चुकी थी और खबर ये आती है कि उनकी मृत्यु हो गई है। क्या कारण हो गया? के ना जी थोड़ा मेरा नाम रतन सिंह, 100 रतन सिंह। कोला पता लगे जी ये गल हुई है अमित सिंह और जड़े ने वो अज इस दुनिया च नहीं रहे, कोला ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे इस बारे? देखो जी, सोमवार चाहे मंगलवार फोन आया ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਦੀ जी भाई जो मैडम को मैं बॉडी हाँ, जी वो मैडम ने राती मी 9:30 बजे बुलाया है। जी 9:30 बजे बुलाया, इन्हें आखा मैम क्या हो गया। मैडम ने कोई जवाब दिता कि पर्दा ठीक करना, पर्दा खोलना है। मेरे को यकीन है कि मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, ऐशो आराम करता था, लेकिन उसका ऐसा औरतों तो चक्कर में नहीं है उसका कोई भी है। ये नहीं गया ये, तो मैडम ने बोला मैं तेरी वीडियो बनाकर भेज दूँगी तेरे को, मैं छोड़ूंगी तेरे को। मैडम ने इसने मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी ने बोला ऐसे कि मैडम बहुत ख़राब होती हैं, तू बदली करा ले, यूनिट में चला जा। इसने यूनिट में फ़ोन किया, यूनिट वाले ने कोई एक्शन लिया बदली करने का। पहली का तो ये कैटेगरी था, इसको उधर भेजना अलाउड नहीं था, इसको बाहर यूनिट से बाहर। इन्होंने ज़बरदस्ती टर्चन करके उसको भेजा, उसको मरवाने के लिए। अभी क्या है, इन्होंने जब उधर पहुंचा, वो इतनी बात हुई है तो ये इसको बदली के लिए इसका बंदा पहुंच गया। फिर मैंने बुधवार को या किस दिन मैंने बात किया, उसने मैंने बोला ऐसे है तो इसको खुशखबरी देता हूँ कि मैंने रसों बनवा दिया। मैं बोला बेटा तू ऐशो आराम करना, तेरे लिए 180,000 रुपये की रसों बनाई है, शादी थी। मैंने बोला भाई मैं उसको खुशखबरी देता हूँ। बोला डैडी मैं बड़ी टेंशन में हूँ, मेम आ गई है, ये बड़ी ख़राब है तो मेरे को तंग बहुत कर रही है। इतनी बात हुई, उसने कट करके बोला शाम को करना फ़ोन। शाम को उसने मेरे से कोई फ़ोन नहीं किया उसने। फिर उसके बाद वो यूनिट वालों ने क्या एक्शन लिया क्या नहीं लिया, अभी पता चल रहा है कि वो यूनिट से गया है, यूनिट में उसका सामान पड़ा हुआ है, आई कार्ड उन्होंने रख लिया, पैसा पर्स उसका रख लिया, सामान दाढ़ी का रख लिया, सब कुछ रख लिया। उसके बाद ये यूनिट वालों ने अभी तक मेरे नहीं खबर दी भाई वो ख़त्म हो गया है, लेकिन मेरे को बाद से पता चल गया कि वो ख़त्म हो गया है, कि वो कल सुबह का वो। अभी यूनिट वाले ने जितने लोकल आदमी हैं सारे इधर, किसी का फ़ोन नहीं करा, कोई उठा नहीं रहा। लोकल आदमी, मेरी भांजी का बेटा है उसमें खास, उसी कंपनी में है, तो उसने अभी तक मेरे को फ़ोन नहीं किया क्या हो गया मामू जी, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। सखी भांजी का, दूसरा नहीं कोई। गाँव के लड़के बहुत हैं बाहर गए, कोई जिसको फ़ोन करना सब स्विच ऑफ कर रहे हैं। अभी मेरे लड़के को मरवा दिया इन्होंने मिलजुल कर, उस मैडम ने साहब ने, वो इंटेलिजेंस अफसर का मेम थी, उसका वो बॉडी था उसका उसने मरवा दिया है। अगर ठीक है लड़के में ने खुदकशी की है तो उसका आई कार्ड इन्होंने क्यों नहीं उधर होटल में बरामद किया? आई कार्ड भी पहले छीन लिया, सारा सामान छीन लिया, उसके बाद उसको मरवा दिया। फिर उसके चाचे से रात को 12 बजे बात हुई, साढ़े जाके ये बताएगा क्या रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग आपको बीच में फीड करते हैं पूरी, क्या चाचे के साथ क्या बात है। चाचे से बात की, चाचे ने पूरा लिंक कर, चाचे ने बोला खत्म। बोला मैं अभी नहीं मिलूंगा, चाचे से बात हुई है, चाचा बताएगा रिकॉर्डिंग आपको, रिकॉर्डिंग सुनो। मेरा भाई है छोटा,
इससे बात हुई है, उसके बाद हमारे से कोई बात नहीं है चाचे से। सर क्या नाम? मेरा नाम हवलदार पवन सर। मेरे साथ 14 तारीख शाम को 8:45 बजे, तकरीबन 8:30 8:45 बजे मेरे से बात हुई है उसकी। उसने मेरे को कॉल किया, बोला चाचा जी मैं ऐसे ऐसे करके, जल्दबाजी में जो फ़ोन लगा दिया उसने, जो जल्दबाजी में उसको फ़ोन लगा ना, चाचे का नंबर लगा, उसने चाचे का लगा दिया। उसको मैं मार रहे थे, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, उसने नंबर लगा दिया चाचे का नंबर। मेरे साथ सर बात हुई, उसने मेरे साथ कॉल किया, बोला चाचा जी ऐसे करके मेरे को मैडम ने एक चोरी का इल्ज़ाम लगाया, मेरी दारू की बोतलें चुरा ली हैं, बादाम चुरा लिए हैं और जूस चला रही है आधा लीटर। तो उसके बाद उसने बोला कि मेरे साथ छेड़खानी की है। मेरे पास वीडियो है जो कर्नल इंट की मैडम है, कोर के अंदर डिटेल था, जुंट के में नहीं था वो। सुकना उसकी जुंट है और नहीं सुकना उसका कोर है और हंसी मारा उसकी जुंट है। उधर से कम भी 5 घंटे का रास्ता, मैं रहा हूँ उधर, 4-5 घंटे का रास्ता है, वो उधर था। उसके बाद वो निकला उसके घर से, उसके बंगले से निकला। एक मोमो की दुकान है जो आजकल खाते हैं बच्चे, मोमो की दुकान है, उधर से उसने मेरे कॉल किया। मैं उसको बोला बच्चा तू इधर से निकल, कैसे भी निकल, गाड़ी पकड़ और ट्रेन पे पहुंच, ट्रेन पकड़ के घर पहुंच, झुंड में पहुंच। पहली बात तो उसको बोला मैं घर में पहुंच। उसने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टोटली 2000 रुपया है या 3000 रुपया है। मैं उसको बोला मैं तेरे को फ़ोन पे कर देता हूँ अभी, तो टेंशन मत ले पैसे की। उसके बाद उसने मेरे साथ पूरी रिकॉर्डिंग है, मेरे साथ कम से कम भी 10 मिनट की मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग है। उसने पूरी बात बनाई, ये मैं पूरे बंदों को सुनाना चाहता हूँ, मीडिया को सुनाना चाहता हूँ। पूरी बात हुई है। मैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा साहब हैं, हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं, हमारे बच्चे का मर्डर किया गया है उधर। और राजनाथ सिंह अपना डिफेंस मिनिस्टर से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे को न्याय दिया जाए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी से ही मैं आग्रह करता हूं कि हमारे चीफ हैं जो जनरल साहब हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं। हमारे बच्चा एक था, 3 सिस्टरें थी उसकी। हम पूरा परिवार फौज के अंदर है, अभी भी हम फौज, तीनों भाई सामने बैठे हैं, फौज से रिटायर हुए हैं। हमारा बच्चा फौज में गया है और पूरा हमारा जो फादर था वो भी फौज में था, और इसलिए हमारे बच्चे का उस कर्नल है जो इंट का, उसने हमारे बच्चे का मर्डर करा दिया है। वो हासीमारा से सुकना से निकला, वो कोर से निकलने के बाद रास्ते में उसने वैगनार पकड़ी है गाड़ी, वो जा रहा था, उसको किडनैप कर लिया है। और अभी उन्होंने उसके मरने से पहले एक पेपर छाप दिया है, एक लिख के, वो भी मेरे पास है, पूरा सबूत है। उसने पेपर छाप दिया, वो अभी जिंदा था, उसके पहले पेपर उन्होंने निकाल के एक उन्होंने अपना ग्रुप होता है जो इंट का, उसके अंदर डाल दिया। हमारा एक लड़का है, मैं उसका नाम भी नहीं बताना चाहता, उसका भी नौकरी का सवाल है। उसने मेरे को रात को 2 बजे वो पेपर भेजा है कि ये देख लो अंकल जी, ये पेपर है बच्चे का, उसको सुसाइड करके देखो। एक तो उसने किया है कि दारू की बोतल, उसके बाद कुछ नहीं था, उसके पास अपना पर्स भी नहीं था, जो फ़ोन के अंदर उसके पैसे थे वही थे। और उसके बाद सिर्फ एक जो पैंट शर्ट उसने डाली थी, ये भी नहीं पता मेरे को वर्दी डाली थी, जब पजामा डाला था, कुछ नहीं था, वीडियो कॉल नहीं थी, ऑडियो कॉल थी पूरी। उसके बाद उसको रास्ते में वो रेलवे स्टेशन पहुंच चुका है। जो न्यूज़पेपर था वो उसके बाद आपकी बात हुई थी या उससे पहले बात हुई थी आपकी? उससे पहले मेरी बात हो चुकी है। ये न्यूज़पेपर मेरे से रात को 1-1:30 बजे आया मेरे पास, वो उसके पहले मेरी उससे पूरी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। उसके बाद बात नहीं हुई? उसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई। उसने मेरे को बोला मेरी बैटरी डेड हो रही है, तो मैं आपको कॉल करता हूँ। मैं ठीक है, मैं तेरे को पैसे ऑनलाइन, मैं अपने बच्चे को बोला मैं इसको अपने भाई को ऑनलाइन पैसे डाल दे। बोला कितने पैसे? 15,000 इसको डाल दे ताकि घर पहुँचने वाला बने किसी न किसी तरीके से। तो उसका फ़ोन छीन लिया किसी ने, स्विच बंद कर दिया, मेरे को कुछ नहीं पता उसने क्या किया। उसके ऊपर दबाव था, किसी बंदे ने उसको पकड़ रखा था। उसने मेरे को यही बोला अंकल जी मेरे को, चाचा जी मेरे को न्याय दिलाना कि मैं अगर जुंट में जाता हूँ मेरे को मैडम मुरा देगी। और पता नहीं क्या हुआ उसके साथ, क्या नहीं हुआ। मैं यही अपने डिफेंस मिनिस्टर से आग्रह करता हूं कि हमारे को न्याय दिया, कमेटी बिठाई जाए और CBI इंक्वायरी हो जाए। हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें पैसा 1 रुपया नहीं उसका चाहिए, ना ही हम लेंगे। उसके जुंट ने CEO ने, जहां तक मेरे को खबर मिली है, जुंट का CEO उसने डेड बॉडी उसकी रिसीव करने से मना कर दिया है। अभी मेरे को फ़ोन आया किसी का। उसके बाद मेरे को एक बंदे ने कॉल किया, जुंट के बंदे ने, पता नहीं कहाँ से उसने नंबर लिया। वो ये हमारा गांव है त्रोटी, उसका नाम कुलदीप है, उसके बाप का नाम है पंजाबू, उसकी डेथ हो चुकी है। वो मैस हौलदार है, उसने मेरे को कॉल किया। मैं उसको बोला कि जहाँ से वो लड़का बैठा वैगनार है, आप उस CCTV कैमरे में जाओ, उस वैगनार का नंबर ढूंढो और आजकल ऐप चलाओ, उसको पता चलेगा किसकी गाड़ी है, उस बंदे से पता चल जाएगा। उसने मेरे से कोई 2-4 मिनट, उसकी मेरी गाड़ी नहीं की, 2-4 मिनट बात की है। उसके बाद उसने भी स्विच बंद कर दिया। जो हमारा रिलेटिव हैं उन्होंने भी पूरे स्विच बंद कर दिए। फिर जो उधर एक जुंट उसकी जो है वो है उधर ऊपर कहीं एक्सरसाइज में। फिर मैंने
एक हमारा साहब था जानकर, मैं बता नहीं सकता कहाँ पर, वो भी कोर में जर्नल साहब हैं, उनसे बात हुई हमारी। उन्होंने हमारे को बोला कि आप 15 मिनट मेरे को टाइम दो, मैं 15 मिनट बाद आपको बताता हूँ। तो मैंने, उसने फिर मेरे को कॉल किया, बोला पवन बेटा बात ऐसी है, खबर अच्छी नहीं है। तो उसके बाद मैं टिकट रिजर्वेशन करा रखी थी सुबह जाने के लिए, 7 बजे निकलना था मैंने सुबह। मैं और मेरा बड़ा जवाई है, हमारा बड़ी बेटी का हस्बैंड है, हम दोनों निकल रहे थे। तो उसके बाद मैं घर आया हूँ, घर आते ही मैंने इनको बता दिया, बोला क्या हुआ है, मैं ऐसे ऐसे हो गया है। तो ये हम यही चाहते हैं किसी के साथ ऐसा। बॉडी जो थी ये आप बता रहे थे, कहाँ से मिली वो बॉडी, कहाँ से मिली? बॉडी उन्होंने कुछ नहीं हमारे को बताया, कुछ नहीं हमें, जूंट बल ने कुछ नहीं बताया हमें, अभी तक फोन नहीं किया जूंट बल ने हमारे को, अभी तक अपने लेवल पर पता किया, जूंट बल ने कुछ नहीं अभी तक बताया, क्योंकि उनके दिल में बेईमानी है, उनके दिल में। जूंट बल ने अभी तक कुछ नहीं बताया किसी ने। इतने रिलेटिव हैं जूंट के अंदर, सभी के सोचा भाव है, कोई फोन नहीं उठा रहा। रिलेटिव बहुत हैं, लोकल जूंट है सतना जैकलाई, अभी मैं बोलता हूँ सतना जैकलाई है, कुछ नहीं होता है। हमें इंसाफ चाहिए प्रधानमंत्री से, राजनाथ सिंह से, उसके इधर तक जनरल के फोटो अंदर लगे, मुड़ा इतना लाइक बंदा था उसका, ये अंदर देखो फोटो, उसके खींचे अंदर फोटो। जो अमित था, जब ट्रेनिंग की थी उसने जैकलाई सेंटर के अंदर, जब कसम परेड होती है उसके अंदर उसने स्पीच दी है, उसका हमारे पास उसके सेंटर के अंदर भी उसका पूरा वीडियो बना हुआ है, फोटो लगे हुए उसके। इतना होनहार लड़का था। अभी उसने जूंट को मेडल दिलाया किस एथलेटिक में, अभी मेडल दिलाया उसने मेरे को, फोटो भेजा भाई अंकल जी ये मेरा देखो एथलेटिक में फोटो आया। उसके बाद इतना होनहार लड़का होके उसका मर्डर करा दिया उसके कर्नल इंट वाले ने और मैडम ने मिलके। उनकी चलती थी उधर, अफसरों की चलती है। अफसरों ने पहले भी वो रो रहा था कि मेरे को मुराम स्कूल किसी तरीके से हम पहुंच नहीं सकते, वेस्ट बंगाल में जूंट है, तो हमारे को पहुंचने का मौका नहीं दिया। बड़ा आग्रह किया अंकल मेरे को बचा ले, कैसे भी बचा ले। ये पूरी जूंट की लगी, पूरे जूंट वाले ने स्विच बंद कर दिया। जिसको फ़ोन कर रहा हूँ, जिसने मेरे को कॉल की, सभी का स्विच बंद। अभी तक जूंट ने मेरे को किसी ने इतला नहीं दी कि आपके बेटे की डेथ हो गई है। ये हमने अपने लाइजन से पता किया है कि जर्नल साहब से, किसी कोर में जर्नल साहब हैं मेरे साथ रहे हैं, उन्होंने बात की है तो मेरे को बताया बेटा कि खबर अच्छी नहीं है, आपके बच्चे की डेथ हो गई है। ये बात उसने की, उन्होंने मेरे कुछ नहीं बताया आगे क्या कार्रवाई। हम यही चाहते हैं कि उसका न्याय होना चाहिए, हम न्याय दिलाना चाहते हैं, न्याय होना चाहिए उसका। तो जनाब ये मामला आपने सुना है, और स्टेट कौन सी में ड्यूटी थी उनकी? वेस्ट बंगाल, और जहाँ डिटेल था वो है उसकी जूंट है हासीमारा में, और सुकना में उसका जहाँ वो भेजा था, डिटेल किया था, अटैच किया गया था, उस सुकना में कोर के अंदर था। तो जनाब मामला आपके समक्ष रख रहे हैं और अपील कर रहे हैं परिवार वाले कि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हमारा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता, बहुत ही होनहार बच्चा था। और सामने आपके तस्वीरें घर से हैं, अमित सिंह के घर से हैं। घर में शोक का, अभी शादी जनवरी में बताया जा रहा, 2024 में किया हुआ था, फिक्स किया था, और खबर ये सुनने को मिली है अभी तक यूनिट की तरफ से कोई कॉल नहीं आया है। जहाँ तक इन्होंने कॉल किया है कोई उठा नहीं रहा है, जहाँ तो स्विच ऑफ है फ़ोन हमारे लिए हुए उसने। और इतना होनहार बच्चा, और ये देख लो ये क्या कार्रवाई कर दी। ये स्ट्राइक कराने वाला जर्नल है जिसने सब जगह स्ट्राइक कराई थी ना, वो उसे प्राइज ले रहा है। देखो जो इतना लाइक हुई थी, ये जर्नल जो स्ट्राइक हुई थी उसमें जो साहब थे, ये उनका फोटो है, उससे उसने मेडल लिया हुआ है। कितना होनहार बच्चा था हमारा, और उसका मर्डर करा दिया इन्होंने, एक मैडम ने उसका मर्डर करा दिया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि होनहार बच्चा, जब घर वालों का कहना यही है कि जनाब कि बच्चा हमारा ऐसा नहीं कर सकता, फिर कैसे हो गया? घर वालों का कहना है कि उनका मर्डर किया गया है, उनकी हत्या की गई है, और यूनिट से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं किया गया, अभी तक कोई कॉल नहीं आया। पूरा शोक का कारण है, और पूरा, मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखा दे कि पूरा गांव एकत्रित हो गया कि कैसे ये सब हो गया, आखिर कैसे हो गया ये सब कुछ, अचानक ऐसे कैसे हो गया। जब शाम को बात होती है उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है अमित सिंह का, उसके बाद कोई बात नहीं होती है। आखिर ये यूनिट का अभी तक कोई फ़ोन कॉल नहीं आता है कि बच्चे के साथ ये ऐसी कोई ट्रेजेडी हो गई है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रदीप जी, आप भी एक सर्विसमैन हैं, और दुख की घड़ी है, परिवार सहमा हुआ है इस बात से कि बच्चे की कैसे हो गया, कोई समझ नहीं। मोनू जी, बड़ा ही दुखद घटना आज सुनने को मिली हमारे को। हमारे पूर्व सैनिक साथ में हमारे अध्यक्ष जी हैं सुखदेव साहब, ये भी साथ में पता चला, हम मिलके इनके घर में आए हैं। तो जैसे कि पता लगा कि ये पूरे घर में आके मातम छाया हुआ है, और आपने इनके घर वालों से सारी वाक़या सुना है। अम्मी जी बहुत ही होनहार एक सैनिक थे, सेना के अंदर सर्विस कर रहे थे, कुशल अपने सेना के सर्विस करी रहे थे। उसी दौरान इनकी 20 जनवरी 2024 में इनकी शादी भी थी, वो घर में उसकी तैयारियां चल रही थी। उसी के दौरान इनके घर में शोक का एक वाक़या आता है कि उनका स्वर्गवास हो गया है। लेकिन बड़ी ही दुखद घटना है
लेकिन जो इनके सामने जो वाक़या समझ आ रहा है कि वो किसी अफसर के पास बड्डी था, वो बड्डी मैं बात पूछना चाहता हूँ, बडी के काम क्या है? बड्डी क्या होता है कि एक ऑफिसर होते हैं, उनके साथ एक अथराइज होता है बड्डी उनको, बट वो सिर्फ ऑफिसर के लिए होता है, उनका मैडम से कुछ लेना देना नहीं होता। जो इनका वाक़या जो समझ आ रहा है कि मैडम उन पर एलिगेशन लगा रही है कोई, ये गलत है। वो पहले भी जब वाक़या सामने आए हैं कि बड्डी ऑफिसर का होता है और काम मैडम के लिए किया जाता है, ये चीज़ें सरासर गलत हैं। वो एक होनहार लड़का हमारा, वो एक सैनिक के रूप में काम कर रहा था और उसको बड्डी के तहत उसको फंसा के किस तरीके से वो बता रहे हैं, और ये पूरा इंक्वायरी का विषय है। इस पर हमारे मैं आपसे माध्यम से कहना चाहूँगा, इस विषय पर पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए और पूरा वाक़या सारा सामने आना चाहिए। इससे अमित जी को लास्ट जो होना था उनके साथ बहुत गलत हुआ है, बट उनका जो लास्ट है कि उनका इंक्वायरी हो, जो सही चीज़ है सामने आए, जो कल्प्रिट लोग हैं, जो उसमें दोषी लोग हैं, उनको पूरी तरह सज़ा होनी चाहिए। कि एक इंसान की आप हत्या कर दिए जा रहे हो, ऐसे कैसे आप? सर मैंने जो उसकी ऑडियो कॉल मैंने रिकॉर्डिंग की हुई है, वो पूरी रिकॉर्डिंग मैंने उसके सीईओ को भेजी है, वो सीईओ ने अभी तक नहीं देखी हो, सीईओ ने अभी तक देखी नहीं हो। मैं कहना है कि उनको पता है उनको कि मर्डर हुआ है। अपनी बात छिपाना चाहते हैं ना, वो अपनी मर्डर किया हुआ बंदे को बात नहीं छिपाएगा, चोर बंदा बात नहीं अपनी छिपाएगा। उन्हें मर्डर किया हुआ है। सीईओ अगर सच्चा था, मेरे बच्चे की गलती मान दो, मेरे बच्चे की गलती थी, उसने मेरे से बात करनी चाहिए, फ़ोन करने, 3 भाई फौजी हैं, तीनों को फ़ोन पर बात करनी चाहिए थी। मेरी यूनिट में मेरे खास रिश्तेदार हैं, किसी ने फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई भी बंद करा के। ऐसा कभी हो सकता है? सभी की सोच आप हो जाए। क्योंकि ये इंक्वायरी का विषय है, हमारा ये पूरा इलाका फौजियों का इलाका है, हमारे घर से 4 लोग भी हैं जो आर्मी में सर्विस। अगर ऐसा वाक़या सबके साथ होगा तो सबका मनोबल टूटेगा। मैं आपके साथ फिर आग्रह करना चाहूँगा LG मनोज सिन्हा जी से, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से, आर्मी चीफ जी से, कि इस विषय पे पूरी इंक्वायरी हो और पारदर्शिता से इंक्वायरी हो। जो लोग इसमें कल्प्रिट हैं उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर बड्डी के नाम पे आप एक सैनिक की हत्या कर देते हो यार, बहुत ही निंदनीय है। एक सेना में जवान इसके लिए नहीं गया है। अगर आपको बड्डी ही चाहिए, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया तनख्वाह ले रहे हो, आप एक सैनिक के लिए अपने बड्डी काम करवा रहे हो, और जो आपको काम अथराइज भी नहीं है वो काम करवा गए हो बड्डी के नाम पर। कौन कहता है आपकी मैडम की वो बड्डी अथराइज है? आपको होगा, आपकी मैडम को थोड़ी अथराइज है, और आपकी मैडम उस पर एलिगेशन लगा रही है, गलत चीज़ है और इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है इसके पीछे किसी की साजिश है। जिन लोगों की इसमें साजिश है वो लोग, एक भी बंदा बचना नहीं चाहिए, क्योंकि अकेला लड़का है, उनकी घर में शादी की तैयारियां चल रही है। आज पूरे घर में पूरा मातम छा गया है, शोक की घड़ी आ गई है ऐसा। और इतना बड़ा वाक़या होने के बाद भी अभी तक उनके घर से संपर्क ही नहीं किया गया, तो पता चल रहा है उनका पोस्टमार्टम हो रहा है। अरे अगर डेथ हो गई है उनकी, अरे घर वालों को बताओ ना, ऐसे थोड़ी है घर वालों को बिना बताया आप पीछे से उनका पोस्टमार्टम करवा रहे हो। अरे इनको कैसे पता कैसे डेथ हुई है? आप ऐसे नहीं कर सकते। जो चीज़ गलत है वो गलत है, इस पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके माध्यम से फिर भी गुहार लगाना चाहूँगा कि इस विषय के ऊपर पूरी पारदर्शिता से इंक्वायरी होनी चाहिए और जो चीज़ है वो सामने आनी चाहिए। मैं कहता हूँ ज़्यादा अमित जी को इस पर इंसाफ मिलना चाहिए। जय हिंद।